अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और सबकी मोस्ट फेवरेट है। कीमा करेला बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी और झटपट से रेडी हो जाएंगे और बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होगी, मुंह में घुल जाने वाले हम कीमा करेले तैयार करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा करेला बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर तकरीबन 1 kg करेले, और करेलों को मैंने अच्छी तरह से छीलने के बाद राउंड शेप में मीडियम साइज़ में काट लिया था। और एक अलग कंटेनर में हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के नमक। नमक लगाने के बाद आप इसे 1 से 2 आवर के लिए भी रख सकते हैं, और कम से कम आप इसे हाफ आवर के लिए भी रख सकते हैं, और बेहतर है कि आप इसे धूप में रखें, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि तमाम जो नमक है वो इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और अब हम इसे साइड पे कर देंगे और दूसरा यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन ½ kg हमें चाहिए बीफ का कीमा। आप चाहे तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया था, बिल्कुल मैंने इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जाएंगे इसमें। 1 टेबल भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया और 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और 2 से 3 यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी। इससे जो इसमें टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ इसलिए ऐड करती हूँ, इसमें इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड की है रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक, क्योंकि हमने करेले में भी नमक ऐड करके रखा है। तो पहले आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें, बाद में आपको अगर थोड़ी सी इसमें कमी बेशी लगे तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1½ ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल हमने मीडियम आंच पर इसे पकाना है ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से पक जाए और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं ऊपर नीचे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर कीमे को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और कीमा गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन ½ कप इसमें ऑयल जाएगा। और ऑयल ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए और ऑयल जो है साइड छोड़ दे। और इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया, और ½ टीस्पून ही मैंने इसमें कसूरी मेथी, पिसी हुई कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कीमे की बुनाई ऑलमोस्ट डन हो गई है, और हमने जो नमक लगा कर करेलों पर रखा हुआ था उसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से मल कर धो लिया था। उसके बाद एक्स्ट्रा साफ़ पानी में भी उसे 1 से 2 बार मैंने निकाल लिया था। और अब हम उसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल आपने इतना ऐड करना है कि आपके जो करेले अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए, और मीडियम आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन शेड आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और करेलों को फ्राई होते हुए यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए थे। और बिल्कुल इस शेड में आपने करेले जो है इसमें ऐड कर देने हैं, और स्पून की मदद से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे हम। और यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि जो करेले हमने कीमे के साथ ऐड इसमें किए वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए और तमाम फ्लेवर जो है इसमें चला जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसे हमारे जो करेले हैं वो पक कर रेडी हो गए थे, और मैंने इसे डिश आउट कर दिया था।
तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।